तो अब हम डिस्कस करते हैं पार्सर्स को। या तो आप इसको पार्सर बोल सकते हैं या फिर सिंटेक्स एनालाइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है? सिंटेक्स एनालाइजर आपका पार्स ट्री क्रिएट करता है कि टोकन स्ट्रीम को इनपुट मिलेगा और उस टोकन स्ट्रीम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक पार्स ट्री जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो देखिए पार्सर आपके दो टाइप के हो सकते हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर को आप शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हैं बॉटम अप पार्सर या फिर इसको आप शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये इसको बोलेंगे टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है? आप टॉप से स्टार्ट करते हैं और बॉटम की तरफ प्रोसीड करते हैं, यानी आप सिंबल एस से स्टार्ट करेंगे और पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है ना, पार्स ट्री का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो टॉप टू बॉटम साइड होगा। टॉप डाउन पार्सर में आप टॉप से स्टार्ट करेंगे और पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन आपका टॉप टू बॉटम साइड होगा। बॉटम अप पार्सर में क्या होगा कि आप बॉटम से स्टार्ट करेंगे और पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन आपका बॉटम टू टॉप फैशन में होगा। तो इसको आप बॉटम अप पार्सर भी बोल सकते हैं या शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब होता है पुश और रिड्यूस का मतलब होता है पॉप। तो एस आर पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, शिफ्ट का मतलब हो जाएगा पुश, शिफ्ट का मतलब हो जाएगा पुश और रिड्यूस का मतलब हो जाएगा पॉप, ठीक है ना। तो पुश पॉप होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। शिफ्ट का मतलब हो जाएगा पुश और रिड्यूस का मतलब हो जाएगा पॉप, ठीक है ना। अब ये टॉप डाउन पार्सर जो है ये फिर आप दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग और सेकंड है टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग में क्या है कि आप बैक ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आप रूट से स्टार्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे बॉटम की तरफ, ठीक है ना, या आप टॉप से स्टार्ट करेंगे प्रोसीड करेंगे बॉटम की तरफ। और पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स मेथड का यूज करेंगे, यानी आप सभी पॉसिबिलिटी को कवर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने रूट से स्टार्ट किया और एक प्रोडक्शन को अप्लाई किया, ठीक है ना, और मान लीजिए उस प्रोडक्शन से आपको वो स्ट्रिंग नहीं मिल रही है तो आप बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करने के बाद आप सेकंड पॉसिबिलिटी को वहां पर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? अगर आपको मान लीजिए स्ट्रिंग ड्राइव नहीं हो रही है, आपका जो आपने प्रोडक्शन चूज किया उससे वो स्ट्रिंग ड्राइव नहीं हो रही है, तो बैक ट्रैक करके आप दूसरी पॉसिबिलिटी को कवर करेंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर सभी पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे। तो यहाँ पर बैक ट्रैकिंग आप कर सकते हैं और सभी पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आपका पार्सर है, ये टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग जो है ये ब्रूट फोर्स मेथड का यूज करता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये ब्रूट फोर्स मेथड का यूज करता है और सभी पॉसिबिलिटी को कवर करेगा। सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पर टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ पर आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका मतलब आपको एक बार में ही प्रोडक्शंस को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्शन को चूज कर लिया है तो फिर आप यहाँ पर बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है। ये है आपका टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेडिक्टिव पार्सर। प्रेडिक्टिव पार्सर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि इसको कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो बैक ट्रैकिंग अलाउड थी, यहाँ पर चूंकि आपका बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है तो आप बैक नहीं जा सकते। तो आपको वन टाइम में ही प्रेडिक्ट करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेडिक्टिव पार्सर, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि इसको कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है, ताकि आपका जो पार्स जो ट्री जो जनरेट होगा वो करेक्ट जनरेट हो और आपका स्ट्रिंग उससे ड्राइव हो जाए, ठीक है ना। तो पार्स ट्री जनरेट करने में ये आपका प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसको कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है। अब ये दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट है रिकर्सिव डिसीजन पार्सर। रिकर्सिव डिसीजन पार्सर में क्या होगा कि आप रिकर्शन का यूज करेंगे। तो रिकर्सिव डिसीजन पार्सर में आप रिकर्शन का यूज करेंगे। अब चूंकि आप यहाँ पर रिकर्शन का यूज कर रहे हैं तो ये आपका डिजाइन करने में भी इजी होता है, ठीक है ना। आपका डिजाइन करने में इजी होता है क्योंकि यहाँ पर हम रिकर्शन का यूज कर रहे हैं। तो रिकर्सिव डिसीजन पार्सर का जो कंस्ट्रक्शन है वो इजी होता है, इसको आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिकर्शन यूज करता है। नॉन रिकर्सिव डिसीजन पार्सर, जिसको कि LL1 पार्सर भी बोलते हैं, नॉन रिकर्सिव पार्सर को ही हम LL1 पार्सर बोलते हैं। तो नॉन रिकर्सिव पार्सर में क्या है कि आप रिकर्शन का यूज नहीं करेंगे। अब चूंकि आप यहाँ पर रिकर्शन का यूज नहीं करेंगे, रिकर्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें रिकर्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैक यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए रिकर्शन को किससे इंप्लीमेंट करते हैं? रिकर्शन को हम इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक की हेल्प से। अब जो कि वहां पर तो आप रिकर्शन को यूज कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ हम रिकर्शन को यूज नहीं कर सकते हैं, तो रिकर्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर स्टैक की हेल्प लेंगे। तो ये पार्सर क्या करेगा? एक स्टैक की हेल्प लेगा, क्योंकि देखिए रिकर्शन को ये यूज कर नहीं सकता है, तो रिकर्शन को हम इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक से, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये स्टैक का यूज करेगा। तो LL1 पार्सर आपका एक स्टैक का यूज करेगा टू इंप्लीमेंट रिकर्शन, और ये डायरेक्टली आपका रिकर्शन को यूज कर लेगा। तो चूंकि आपका डायरेक्टली रिकर्शन को यूज कर पा रहा है तो ये आपका डिजाइन करने में ईजी होगा, ठीक है ना। आप इजीली इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो LL1 पार्सर क्या है? LL1 पार्सर आपका एक टॉप डाउन पार्सर है, या आप इसको प्रेडिक्टिव पार्सर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये राइट प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता है और ये आपका नॉन रिकर्सिव है। इसको यहाँ पर हम रिकर्शन का यूज नहीं करेंगे
ठीक है ना। रिकर्शन की जगह पर हम एक स्टैक का यूज करके रिकर्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गए आपके टॉप डाउन पार्सर, ठीक है ना। अब जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अगर ये LL1 पार्सर को आप ले रहे हैं, LL1 पार्सर को आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है, अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो LL1 पार्सर उसमें इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो LL1 पार्सर उसमें इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। अगर मान लीजिए कि आपकी ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है, अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है तो फिर आपको बैक ट्रैक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वहां पर मोर देन वन पॉसिबिलिटी होगी सेम सिंबल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि LL1 में लुक अहेड सिंबल कितना होता है, LL1 में लुक अहेड सिंबल होता है 1, यानी 1 सिंबल को लेकर के आपको करेक्ट प्रोटेक्शन को या राइट प्रोटेक्शन को चूज करना है। अब अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वहां पर मोर देन वन पॉसिबिलिटी आ जाएगी, तो हो सकता है कि आपको बैक ट्रैक करना पड़े। अब बैक ट्रैकिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है, बैक ट्रैकिंग आप यहाँ कर सकते हैं लेकिन यहाँ बैक ट्रैकिंग कर नहीं सकते। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, यानी लेफ्ट रिकर्शन है तो LL1 पार्सर आप उसके लिए नहीं बना सकते। अगर लेफ्ट फैक्टरिंग है तो अगेन मोर देन वन पॉसिबिलिटी वहां पर आ जाएगी, तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसके लिए आप LL1 पार्सर नहीं बना सकते। या आपकी ग्रामर एम्बिगस है, अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो उससे एक स्ट्रिंग के लिए आपके मोर देन वन पार्स ट्री होंगे, एक ही स्ट्रिंग के लिए आपके पास मोर देन वन पार्स ट्री होंगे। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिर से वहां पर आपके पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी आ जाएगी, तो फिर से आपका LL1 पार्सर वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा। तो एम्बिगस ग्रामर के लिए भी हम LL1 पार्सर नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है तो LL1 पार्सर हम उसका नहीं बना सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है तो LL1 पार्सर हम उसका नहीं बना सकते। और अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तब भी हम LL1 पार्सर उसके लिए नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब बॉटम अप पार्सर की बात करते हैं। तो बॉटम अप पार्सर में आपका या शिफ्ट रिड्यूस पार्सर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रामर है आपका वो ये बॉटम अप पार्सर फिर आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और दूसरा है आपका LR पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर एंड LR पार्सर। ये जो LR पार्सर जो आप देख रहे हैं ये आपका वर्क नहीं करेगा अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस होगी। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो LR पार्सर वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या लेफ्ट फैक्टरिंग है तो LR पार्सर पर वहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि LR पार्सर में हम क्या करते हैं, LR पार्सर में रिवर्स ऑफ RMD हम यूज करते हैं। LR पार्सर में हम यूज करते हैं रिवर्स ऑफ RMD। तो जब हम रिवर्स ऑफ RMD का यूज करेंगे तो वहां पर लेफ्ट फैक्टरिंग या लेफ्ट रिकर्शन आपका कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब चूंकि ये LL1 में हम क्या करते हैं, LL1 में हम LMD यूज करते हैं। तो LMD में आपका अगर लेफ्ट रिकर्शन है या लेफ्ट फैक्टरिंग है तो LMD में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपका लेफ्ट रिकर्शन है या लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो LMD में प्रॉब्लम करेगा क्रिएट, ठीक है ना, लेकिन RMD में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब चूंकि LR आपका रिवर्स ऑफ RMD पर वर्क करता है तो यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन या लेफ्ट फैक्टरिंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो फिर अगेन उसके मोर देन वन पार्स ट्री होंगे। तो अगर ग्रामर एम्बिगस है तो उसके दो पार्स ट्री होंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बॉटम टू टॉप साइड। तो आपके दो पार्स ट्री होंगे, वो दोनों पार्स ट्री आपके बॉटम टू टॉप फैशन में कंस्ट्रक्ट होंगे। तो अगेन ये LR पार्सर क्या हो जाएगा, वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पार्स ट्री को ये चूज करे, ठीक है ना। तो आपकी अगेन यहाँ पर मोर देन वन पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि LR पार्सर आपका काम नहीं करेगा अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस होगी, तो ठीक है ना। LR पार्सर फेल हो जाएगा अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस होगी। तो LR पार्सर अगेन आपका 4 टाइप का होता है, LR0, SLR1, सिंपल LR1, LA LR1 एंड CLR1, कैनोनिकल LR1, ठीक है ना। तो LR1 पार्सर आपका हो जाएगा LR0, SLR1, सिंपल LR1, LA LR1, लुक अहेड LR1 और CLR1, कैनोनिकल LR1। अब बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है, इसको वर्क करने के लिए आपकी ग्रामर ऑपरेटर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर वर्क करेगा अगर आपकी ग्रामर ऑपरेटर होगी। अब वो ऑपरेटर ग्रामर एम्बिगस भी हो सकती है और अनएम्बिगस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के वर्क करने के लिए आपकी ग्रामर ऑपरेटर होनी चाहिए। अब वो ऑपरेटर ग्रामर आपका एम्बिगस भी हो सकती है और अनएम्बिगस भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि केवल ये एक ऐसा पार्सर है जो आपका एम्बिगस ग्रामर पर वर्क कर सकता है, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि ये सभी एम्बिगस ग्रामर पर वर्क करेगा, हमने यहाँ पर ये बोला है कि ये वर्क करेगा एक ऑपरेटर ग्रामर पर। अब वो ऑपरेटर ग्रामर एम्बिगस भी हो सकती है और अनएम्बिगस भी हो सकती है। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ एम्बिगस ग्रामर पर ये आपका वर्क करेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये पार्सर फेल हो जाएगा अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन होगा या आपकी ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग होगा या आपकी ग्रामर एम्बिगस होगी। ये पार्सर आपका फेल हो जाएगा अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस होगी। लेकिन ये पार्सर आपका एम्बिगस और अनएम्बिगस दोनों पर वर्क करेगा, लेकिन वो ग्रामर आपका ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए हमें ग्रामर ले रहे हैं S_A/A। अब जैसे कि इस ग्रामर में आपका क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग है। तो लेफ्ट फैक्टरिंग है तो ये ग्रामर आपका LL1
नहीं होगी। तो ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है, इसके लिए आप LL1 पार्सर क्रिएट नहीं कर सकते। या अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है तब भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए आपका लेफ्ट रिकर्शन यहाँ पर है तो ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी क्योंकि इसके लिए आप LL1 पार्सर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट रिकर्शन है अगर आपकी ग्रामर में, या लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी, उसके लिए आप LL1 पार्सर नहीं बना सकते। या मान लीजिए आपकी ग्रामर एम्बिगस है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपकी ग्रामर होती SA/A/ लैम्डा। अब ये एक एम्बिगस ग्रामर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि ये एक एम्बिगस ग्रामर है तो ये आपका LL1 नहीं होगी, इसके लिए आप LL1 पार्सर डिजाइन नहीं कर सकते। पर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि LL1 का मतलब क्या होता है। इस L का मतलब होता है कि हम इनपुट को रीड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो आपका इनपुट स्ट्रिंग है उसको हम रीड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस L का मतलब है कि हम यहाँ पर LMD का यूज करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करेंगे। और इस 1 का मतलब है कि हम 1 एट ए टाइम लुक अहेड सिंबल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लुक अहेड सिंबल कितना हो जाएगा 1, तो इस 1 का मतलब है कि यहाँ पर लुक अहेड सिंबल 1 होगा, यानी हम 1 सिंबल को देख करके या 1 सिंबल को लुक करके राइट प्रोडक्शन का चूज करेंगे या 1 सिंबल को लेकर के हम पार्स ट्री को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे।